वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि क्लास 10th का है, उसका 3.2 यानी कि उसका दूसरा एक्सरसाइज। पहले एक्सरसाइज में हमने आपको बताया, देखो उसमें आपको बस ग्राफिकली रिप्रेजेंट था, लेकिन हमने उसको सॉल्व करना भी आपको बताया ताकि आप उस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और अगर आप सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हैं, आप ऐसे भी अगर उसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, वो चाहे आप कैसे भी कर लें, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे 3.2 में। तो 3.2 में कुछ तो हैं जो वैसे ही ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, और जो चीज है वो है आपका a1/a2, यानी कि कोई अगर इक्वेशन है तो उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। हो सकता है एक भी सॉल्यूशन ना हो सकता है मेनी सॉल्यूशन हो सकता है केवल एक ही सॉल्यूशन हो। तो इस टाइप से होते हैं, उसके क्राइटेरिया के बाद किया जाएगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें सॉल्व होगी। और जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग 3.2 में आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले उसके कंसेप्ट को देखेंगे कि 3.2 के एक्सरसाइज करने के लिए क्या कंसेप्ट की नीड्स है और किस तरीके से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आपको 3 मतलब कि चैप्टर 3 से पहले चैप्टर 2 या फिर चैप्टर 1 आपको देखना है तो हमारे चैनल के प्लेयर लिस्ट में जाइए, वहां पे क्लास 10th का प्लेयर लिस्ट बना है, वहां से आप अपने जो भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 यानी कि उसमें सारे सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हैं, वहां से आप उसको ब्राउज कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज हम लोग देखते हैं कौन सा 3.2। चलिए देखते हैं 3.2। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो 10th का जो 3rd नंबर चैप्टर है उसका पहला एक्सरसाइज। पहला एक्सरसाइज हम तो बता दिए, दूसरा एक्सरसाइज। तो दूसरे एक्सरसाइज में पहला जो है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो अभी हमने आपको कल भी बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने के जो मेथड है वो क्या है, दो मेथड है, एक ग्राफिकली और दूसरा अलजेब्रिक। अब ग्राफिकली हमने आपको बताया था वो बॉक्स वाला कि बॉक्स बना के कैसे कैसे आप सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर अलजेब्रिक करते हैं, अलजेब्रिक मेथड से, तो वो कौन कौन सा मेथड होगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे और इन मेथड के बारे में हम लोग डीप में स्टडी भी करेंगे क्योंकि वो मस्ट है। और ये सब जैसे हमने आपको कल बताया था जब ग्राफिकली मेथड्स के थ्रू, तो जब ग्राफिकल मेथड से बताया गया था तो उस टाइम एक चीज बताए थे हम कि क्वेश्चन को हम अलजेब्रिक मेथड के थ्रू सॉल्व भी कर दे रहे। तो वो जिस मेथड का हम यूज कर रहे थे वो मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया जाता है कि दोनों वैल्यू को, अगर हमारा कोई इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है, और दूसरा अगर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है, दो इक्वेशन है और इनसे लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इन्हीं दोनों से सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलिमिनेशन, यही तीनों मेथड को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी का हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे और मतलब अलग अलग सिचुएशन में पहले 0 पे 1 पे 2 पे डिफरेंट पॉइंट पे निकालेंगे और उन दोनों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे और जो आएगा वही हमारा क्या होगा, एक्स वाई का वैल्यू होगा। और एक्स वाई का वैल्यू जो निकलेगा वो इन दोनों को वेरीफाई करेगा, यानी कि अगर एक्स वाई का वैल्यू इसमें रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, इसमें रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। एटलीस्ट कहने का ये मतलब कि इन दोनों को वो वेरीफाई करेगा। 3.2 में जितने भी कंसेप्ट हो वो कंसेप्ट हमने आपको पहले देंगे और उसके बाद उसको क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी ये ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे इक्वेशन कब कितने सॉल्यूशन होंगे, कब इंटरसेक्ट करेंगे, कब पैरेलल होंगे, ये सारी चीजें। तो अभी हम लोग, आप ये नोट डाउन एक ग्राफ टाइप का बना लीजिए कि किस टाइप का कितने होते हैं। और अभी हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे इसके आगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी आपको हम कुछ ये फिगर दिख रहा होगा जो एक टेबल बनाए हम, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर कोरस्पॉन्डिंग टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा कोई इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है और कोई अगर इक्वेशन हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, यानी कि कोई दो इक्वेशन है हमारा और उन दोनों इक्वेशन में
अगर हम लोग a1 a2 b1 b2 आपको दिख रहा है, ये a1 a2 b1 b2 का हम लोग रेशियो निकालें तो उस रेशियो से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसका अगर अगर हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या बनेगा, और अगर हम उसका अलजेब्रिक करेंगे तो क्या होगा। इस टाइप से वो कंसिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी चीजें। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम तो सबसे पहला हम देखते हैं कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 मीन्स अगर इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। और अगर उसके सॉल्यूशन की बात किया जाएगा तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, केवल वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलेंगे, और उसका सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सेकंड अगर बात करें a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो क्या होगा, ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन होगी और क्या होगा, इसमें इंफिनिटिव मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक। और इसका जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा, डिपेंडेंट होगी। क्या होगा, a1 by a2 b1 a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1, तो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा लाइंस, मतलब कहीं भी हो सकते हैं कोइंसिडेंट। और क्या हो सकता है, इंफिनिटिव मेनी सॉल्यूशन हो सकता है, और उसके सिस्टम कंसिस्टेंट हो। नेक्स्ट बात करेंगे a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, यानी क्या होगा, ये जब इसके हम लोग अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करेगा तो वो दोनों लाइन आएगी, वो पैरेलल लाइन आएगी, क्लियर। और उसके अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात किया जाएगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो सारी चीज आपस में इक्वल है। नेक्स्ट बात करेंगे तो सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पर देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन क्या क्या है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका प्रीवियस जो यानी कि 3.1 में जो जैसा क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, 3.2 का पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 3.2 का पहला क्वेश्चन। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि 3.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। आपको क्या करना है कि इसमें दो पार्ट दिए हैं और दोनों पार्ट में पहला हम लोग देखते हैं। पहला में इसमें क्या बोल रहा है कि आपके कुछ इक्वेशन दिए रहेंगे, उसमें आपको अलजेब्रिक और क्या करना है, अलजेब्रिक और उसको ग्राफिकली करना है, जिसमें स्पेशली इसमें बोला है केवल ग्राफिकली आपको करना है, अलजेब्रिक नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। जो 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारा लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज, अगर बॉयज की हम लोग बात कर रहे हैं तो x, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर गर्ल्स की नंबर की हम लोग बात करें, गर्ल्स की, तो वो कितनी हो जा रही है, y, बॉयज और गर्ल्स की नंबर। और बोल रहा है कि जो क्लास 10th की यानी कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 पार्ट इन ए मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स क्विज में कितना है, तो हमारे टोटल कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, पहला इक्वेशन। सेम अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू, अब इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग बात है कि अगर इसके बाद की अगर बात किया जाए तो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। अगर हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स है यानी y, वो क्या है, नंबर ऑफ बॉयज यानी कि x से 4 टाइम्स अधिक है। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसी चीज को ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है, अलजेब्रिक नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग कर दे रहे हैं कि टेबल फॉर इक्वेशन 1 के लिए टेबल बनाते हैं। कैसा टेबल कैसा, जो हमारा ग्राफ के लिए, तो ग्राफ के लिए एक हमने ऐसा टेबल बना दिया। अब टेबल में हमने क्या किया कि यहां पर कुछ ये x, अच्छा जब टेबल हम यहां पे लिख दे रहे हैं, जब हम लोग टेबल कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि टेबल फॉर इक्वेशन 1 के लिए जब टेबल बनाएंगे तो y का वैल्यू निकालेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स, यानी अगर ये x हो गया तो दूसरा y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स।
इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब हम लोग x बराबर 0 का अगर मानेंगे तो y बराबर 10, इस तरीके से आ गया। फिर हम लोग y बराबर अगर x बराबर 8 मानेंगे तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम लोग x बराबर 3 मानेंगे तो y बराबर हमारा 7 हो जाएगा। कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें कैसे हो रही है, बस हम उसका वैल्यू पुटअप कर दे रहे हैं और वही वैल्यू को यहाँ पर हमको शो कर दिए। अब अगर हम लोग पॉइंट की बात करेंगे कि कौन कौन सी पॉइंट, तो हमारा एक पॉइंट हो गया 0 10, एक पॉइंट हो गया 8 2, एक पॉइंट हो गया 3 7। ये कौन सा इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए। अब अगर हम लोग दूसरी बात करें, दूसरी क्या, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस तरह कि टेबल फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का अगर टेबल बात करें तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है। तो हमने क्या किया कि एक टेबल बना लिया इस तरीके से, और इस टेबल में हमने क्या किया कि x कर लिया और यहाँ पे y प्लस 4 कर लिया। y प्लस 4 करते ही हमारे दिमाग में इस तरह से आ गया, सॉरी यहाँ पर x इक्वल टू तो इतना है और y इक्वल टू जो है y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, ये है y इक्वल टू क्या है x प्लस 4 है। अब हम लोग x बराबर 0 तो y बराबर 4, इस तरीके से हो सकता है x बराबर 0 तो y बराबर 4, x बराबर 1 तो y बराबर 5। ठीक है, x बराबर जब अगर हम लोग 6 मान रहे हैं तो y बराबर 10, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके पास कुछ पॉइंट्स मिल गए हैं पहले से ही, ये दोनों पॉइंट्स। अब आप इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप तुरंत इस तरह से ग्राफ बनाइएगा, ये ग्राफ हमेशा इस पे एक्स वाला और इस पे वाई वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 10 15 20 25 सो ऑन इसी तरह हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद भी अगर हम लोग बात करें तो 5 10, उसके बाद क्या 15, ठीक 20, इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं उस पे। ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग देख रहे हैं कि पहला अगर 0 है, अगर x 0 है तो y कितना है 10 है। x अगर हमारा 0 है तो y कितना है 10 है, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। ठीक, x जब 8 है तो y हमारा 2 है, x जब हमारा 8 है, ठीक है, तो y हमारा 2 है तो y 2 यहां पर आ गया। ठीक, x 8 है तो y 2 है, x जब हमारा 3 है, x हमारा 3 है तो y कितना है 7 है। ठीक, x जब हमारा 3 है तो y हमारा कितना है, x जब 3 है तो y हमारा 7 है, इस तरीके से आ गया। तो ये हमारा एक पॉइंट इस टाइप से बन गया है। कैसे, तो उस टाइप से। ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और हम लोग बात करें तो इसको अब आप इस तरह एज्यूम कर इस तरह मिला दीजिए। सेम वैसे ही अगर हम लोग बात करें इसके लिए x 0 तो y कितना 4, x अगर हमारा 0 है तो y कितना है 4 है, यहां पर एक पॉइंट मिल गया। अब हमारा x अगर हमारा कितना है, x 1 है तो y 5, x अगर हमारा 1 है तो y हमारा 5 है यहाँ पे। ठीक उसी तरह अगर x हमारा 6 है, x 6 है तो y हमारा कितना है 10 है, x यहाँ पे अगर 6 है तो y हमारा 10 है, ये हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको मैच करा देंगे ये वाला लाइन। तो ये दोनों जो इस लाइन पे मिलेगा, यानी अप्रॉक्स इसको थोड़ा सा अच्छे से जब हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो ये, अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये किसकी है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। ये पहली वाली लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरा क्या है y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये वाली लाइन है वो क्या है y इक्वल टू एक्स प्लस 4, और ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस तरीके से आपको करना है सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन, जो कि हमने आपको पहला क्वेश्चन पहले का पहला बताया। ठीक है, अब अभी हम लोग क्या करते हैं, इसी पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अभी कर लेते हैं इसी पे। ठीक है, तो ये जो हमारा इस तरीके से था रहे हैं हम लोग, पहला का जो मतलब कि 3.2 के पहला में का दूसरा पार्ट देख रहे हैं। दो दूसरा क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। हमारा क्या है कि 5 पेंसिल है और 7 क्या है पेन है, इन दोनों का कॉस्ट कितना है ₹50 है। और बोल रहा है कि वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन। अब क्या कर रहा है कि 7 पेंसिल है और 5 पेन है और इनका कॉस्ट कितना है, तो ₹46 है। आपको क्या करना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड देयर 1 पेन। इसका जो करना है कि इसके पेंसिल और पेन का मतलब कॉस्ट पता करना है 1 का, मतलब एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट, लेकिन ये ग्राफिकली
ये अल्जेब्रिकली नहीं, अल्जेब्रिकली तो नॉर्मल हो जाता, लेकिन ग्राफिकली हमको करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा पहले क्या बोला है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर, 5 पेंसिल और 7 पेन को बोला है एक साथ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेट कर ले रहे हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज एक्स। ठीक है, एक जो हमारा पहले क्या है, सॉरी पहले पेंसिल है तो पहले पेंसिल मान रहे हैं, वन पेंसिल का एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, पहले पेंसिल है तो पहले हम लोग पेंसिल को मान लेते हैं। ठीक है, वैसे किसी को भी मान लो, वन पेंसिल इज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज वाई। अब हमारा बोल रहा है कि 5 पेन एंड 7 पेंसिल, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना, 50 रुपीज। इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी टाइम इक्वेशन 1 का टेबल बना ले रहे हैं। इक्वेशन 1 यहां पर है, तो अगर हम लोग 7y इक्वल टू बात करेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 5x, और अगर y की बात करेंगे तो 50 माइनस 5x अपान 7। ठीक, अब हम लोग यहां पे लिख दे रहे हैं कि टेबल फॉर इक्वेशन 1 के लिए हम लोग टेबल की बात करेंगे। ठीक है, तो टेबल जब हम लोग इसका बनाएंगे, यहां पर टेबल बना ले रहे हैं, तो एक हमारा हो गया x और दूसरा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 5x अपान 7। अच्छा, x बराबर हम लोग क्या रखें कि यहां पे क्लियर है, x इक्वल टू जब हम लोग 10 रख रहे हैं तो y इक्वल टू 0। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर इसी टाइप से, अभी हमारा क्या है कि 5 पेन और 7 पेंसिल, अगर हम लोग x इक्वल टू ऐसा नंबर रखना है कि जैसे ये फुली डिविजिबल हो जाए, तो अगर x इक्वल टू हम लोग अगर 3 रखेंगे तो 5 3 जा 15, और 15 से यहाँ पे जब बच जाएगा तो 35 बच जाएगा, 35/7 यानी कि 5। ठीक है, ये हो गया x। अब हमारा अगर नेक्स्ट, अगर इसी क्वेश्चन में अगर आगे बोले, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऊपर क्वेश्चन, तो अगर हम लोग क्वेश्चन की बात बोले तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन। यहां पे लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7 पेन बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन। 7 पेंसिल बोल रहा है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन का कॉस्ट कितना हो जा रहा है, ये अब कॉस्ट हो जा रहा है 46, ये अब कॉस्ट हो जा रहा है 46। तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 7y, y इक्वल टू बात करेंगे तो 46 माइनस 7y अपान 5। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग अब टेबल की बात किया जाए, टेबल फॉर इक्वेशन 2, तो हम लोग टेबल अगर इसका बनाएंगे तो हमारा एक टेबल बनेगा इस टाइप से। अब यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर y इक्वल टू बात करें तो 46 माइनस 7y अपान 5। ठीक, अब हम लोग x इक्वल टू अगर हम लोग 2 रख रहे हैं, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 रखने पर देखिए 14 हो जाएगा, 14 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 रखिए, x इक्वल टू जब 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 21, और 21 में से ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा 35। ठीक है, 25 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देख लेते हैं क्या, x इक्वल टू जब हम लोग क्या रखे हैं 3 रखे हैं, x इक्वल टू जब 3 रखे हैं, या फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब हम लोग x इक्वल टू 10, तो ऐसा कीजिए आप x इक्वल टू 8 रखिए, x इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर x है, x इक्वल टू 8 रखेंगे जब, यहाँ भी देखिए यहाँ पे हर जगह हम लोग गलती से x लिख दिए हैं, y लिखते हैं, यहाँ पर x होगा। ठीक है, तो ये y माइनस 46 माइनस 7। अब क्या है कि इसके आगे अगर हम लोग बात किया जाए तो जब हम लोग 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 56 और यहाँ पर हो जाएगा तब -2। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें 8 को छोड़कर अगर हम लोग फिर अगर 3 रख रहे हैं, अभी जो ऐसे आपके बताएं, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इसी को हम लोग 2 पॉइंट को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए पहले ग्राफ बनाइएगा और वहां पर सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से, मतलब या फिर आपके पास ग्राफ पेपर होगा। ठीक है,
ग्राफ पेपर पर इस तरीके से सारे लाइन को रिप्रेजेंट करना है। तो लाइन हमारी क्या है, एक्स पर कितने हैं, हाईएस्ट 10 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह। और वाई पे कितनी है, वाई पे आपका 0 से लेकर 5 तक है, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर हो गया -1, इधर हो गया -2, ये हमारा 0 है। एक्स पे जब 10 तो वाई पे 0, एक्स पे जब 10 तो वाई पे हमारा 0, तो यानी कि ये यहां पर आ गया। अब हमारी बात करें दूसरा पॉइंट करा, एक्स पे 3 तो वाई पे 5, एक्स पे जब 3 तो वाई पे हमारा 5, एक्स पे जब 3 तो वाई पे हमारा 5 है, ये एक्स पे 3 तो वाई पे हमारा 5, यानी कि यहां पर कोई पॉइंट है, इसको सारा हटा दीजिए। ठीक, अब इन दोनों को आपस में इस तरह मिला दीजिए, ये हो गया हमारा। ठीक, अब हमारा एक्स पे 8, एक्स पे 8 तो वाई पे कितना -2, एक्स पे 8 तो वाई पे -2, यानी यहां पर आ गया। दूसरा क्या रहा, कह रहा है एक्स पे 3 तो वाई पे 5, एक्स पे जब हमारा 3 है तो वाई पे कितना, वाई पे 5 है, एक्स पे जो 3 है तो वाई पे 5 यहां पर आएगा। ठीक है, एक्स पे 3 तो वाई पे हमारा -5। अब इस दोनों को आपस में मिला दीजिए, तो जहां पर ये एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है, वही चीज हमारा, तो ये कट कहां किया है, यहीं पे कट किया है, तो ये यानी कि एक्स पे 3 और वाई पे लगभग ये 6 पे अप्रॉक्स कट किया है, 6 या 7 के अप्रॉक्स, जो कि ये एक्स सॉरी 6 पे नहीं, मतलब अप्रॉक्स 5 के अप्रॉक्स कट गया है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे कि जब आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो वहां पर एक्यूरेट शो होगा और वो इस तरीके से आपका ग्राफ आ जाएगा और फाइनली आपका 1.1 का 3.2 का आपका पहला क्वेश्चन हमने सारा आपको बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। इससे पहले अगर ये क्वेश्चन हम आपको कल भी बताया था, ये आपका 3.1 टाइप में जैसे क्वेश्चन थे उसी क्वेश्चन टाइप का है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन 3.2 का क्या बोल रहा है, जैसा कि हमने अभी आपको टेबल बताया उस टेबल के अकॉर्डिंग इसमें काम करना है। टेबल में हमने आपको पहले ही बताया कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 के रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो जो इसका रिलेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो हमने उसमें पहले ही बताया था कि कौन सा रिलेशन कब होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तब क्या होगा, तो उसमें हमने बताया था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो इंटरसेक्टिंग होगा। तो ये सारी चीजें, और तो इसी पे हम लोग क्वेश्चन हमारा क्या है दूसरा क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसके बाद है इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमारा जो है इस पे चेक करना है कि वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या फिर वो आपका पैरेलल है। तो सबसे पहले हमारा उसमें का पहला क्वेश्चन है क्या कि 5x क्या है कि 5x माइनस 4y 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी में अगर आपका दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9, क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये चीज है, यही चीज है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में a1/a2 और b1/b2 को हम लोग फाइंड करेंगे कि a1/a2 और b1/b2 हमारा क्या है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो इसका हम लोग बात करेंगे तो a1 हमारा हो जाएगा 5, a2 हो जाएगा हमारा 7, हमारा b1 हो जाएगा -4 और b2 हो जाएगा 6, c1 हो जाएगा 8 और c2 हो जाएगा -9। ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब इसी चीज को हम लोग पुटअप करेंगे, देखेंगे कि वो क्या चीज है। ठीक है, तो हम अगर बात करेंगे तो a1/a2, तो हम लोग चेक करते हैं कि a1/a2 हमारा क्या है, तो a1/a2 5/7, उसके बाद b1/b2 की बात करेंगे तो -4/6। तो सबसे पहले हम लोग a1/a2 का रिलेशन देखते हैं, तो a1/a2 यहां पर नॉट इक्वल टू b1/b2, क्या है हमारा कंडीशन क्या मिल गया, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस टाइप का कभी भी अगर आएगा तो हमारा क्या आएगा कि ये इंटरसेक्टिंग क्या होगा, इसकी जो लाइंस होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ठीक है,
और अगर इसकी इक्वेशन की बात किया जाए, यहीं पे आपको इक्वेशन भी बता दे रहे हैं कि अगर इसका अलजेब्रिक अगर सॉल्व किया जाएगा तो इसका इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा कि यूनिक इसका होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा इसका इक्वेशन में अगर बात किया जाए। यूनिक सोल्यूशन यानी क्या है, ओनली वन सोल्यूशन इसका होगा बस। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला था क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन इसका होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तो चलिए देखते हैं इसमें का दूसरा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और उसी में क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। दो हमारा इक्वेशन है और इससे हमको चेक करना है कि उसमें क्या है, इंटरसेक्टिंग कर रहा है लाइन या फिर कॉन्सिस्टेंट का कोइंसिडेंट कर रहा है, या फिर क्या उसका उसमें देखना है कि पैरेलल लाइन है। तो ये सारी चीजें हमको देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और एक इसका इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। दो चीज है, a1 का वैल्यू देखेंगे तो 9 होगा, b1 का वैल्यू होगा 3, c1 का वैल्यू 12 होगा। इसी तरह a1 का वैल्यू 18, b1 का वैल्यू 6 और c1 का वैल्यू 24। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, क्या लाइन इसका कोइंसिडेंट है या फिर इसकी अगर बात के पैरेलल है, तो क्या है, एटलीस्ट देखना है हमको कि वो लाइन क्या है। तो हम लोग देखते हैं a1 बाई a2, a1 बाई a2 निकालते हैं। a1 बाई a2 हमारा कितना हो जाएगा, तो a1 बाई a2 इक्वल टू हो गया 9 बाई 18। ठीक है, इसी तरह हम लोग b1 बाई b2 निकालेंगे तो b1 बाई b2 हमारा हो गया 3 बाई 6। इसी तरह हम लोग c1 बाई c2 निकालेंगे तो वो हो गया हमारा 12 बाई 24। एटलीस्ट हम ये देख रहे हैं कि ये हो गया 1 बाई 2, ये भी हो गया 1 बाई 2 और ये भी हो गया 1 बाई 2। ठीक है, यानी हमारा जो हम लोग a1 बाई a2 का वैल्यू देख रहे हैं तो वो हो गया 1 बाई 2, b1 बाई b2 का वैल्यू देख रहे हैं तो वो भी हो गया 1 बाई 2, और c1 बाई c2 का वैल्यू देख रहे हैं तो वो भी हो गया 1 बाई 2। एटलीस्ट इस सारे चीजों से हमारा रिजल्ट क्या निकल रहा है, जो चीज जो मेनली जो है वो रिजल्ट क्या निकल रहा है, तो वो निकल रहा है हमारा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, जो क्या है कोइंसिडेंट है। अगर इस टाइप का सिचुएशन आता है तो जो हमारा होता है वो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। जो लाइंस मिलेगी वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है, और अगर इसके सॉल्यूशन की बात किया जाए कि इसका अलजेब्रिक अगर सॉल्यूशन करेंगे तो कितने होंगे, इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो हम आपको आपके क्वेश्चन में एक ही पूछा है लेकिन हम आपको दोनों चीज मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। तो इसमें अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x माइनस 3y, क्या है 6x माइनस 3y प्लस 10। हमारा जो इसी में का अगर हमारा दूसरे का थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो हमारा क्या है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। और इसी में अगर बात करें तो एक और इक्वेशन दिया है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दिया है। आपका काम क्या है कि पहले a1 का वैल्यू निकालेंगे तो 6, b1 का वैल्यू माइनस 3, c1 का वैल्यू कितना 10, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू माइनस 1 और c2 का वैल्यू 9। क्लियर। अब आपको क्या करना है, y निकालना है। a1 बाई a2 निकालिए तो कितना हो गया 6 बाई 2, b1 बाई b2 निकालिए वो क्या हो गया माइनस 3 बाई माइनस 1, और यहाँ पर c1 बाई c2 के वैल्यू निकाल ले रहे हैं जो कि है 10 बाई 9। ये हो गया 2 1 2 3, ये हो गया ये तो 1 प्लस ये इसी तरह हो गया। यानी इसके बाद हमारा रिजल्ट क्या निकला, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये हमारा निकला। अच्छा, ये जब निकलता है इस टाइप का, जब भी निकलता है तो जब हमारा लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल लाइंस आएंगी। जब दोनों को हम लाइन करें तो पैरेलल लाइंस आएंगी। और इसके सॉल्यूशन की बात किया जाएगा तो होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हमारा दूसरा जो 3.2 का दूसरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्लियर। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे हमारा क्या है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि हमारा इसके आगे क्या है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर यानी कि 3.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बोला है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 इक्वल a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2 फाइंड आउट
whether the line representing the following pair of linear equation or consistent or inconsistent। क्या consistent कर रहा है कि ये, या फिर ये consist नहीं कर रहा है। तो इसके लिए consistent या inconsistent का हम लोग पहले ही आपको एक आपका टेबल बना के हमने सारे चीज बताया। क्या बताया था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो इस पे कंसिस्ट करेगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो इस पे भी कंसिस्ट करेगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो इस पे बस इनकॉन्सिस्ट करेगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो थर्ड में 5 टाइप्स है, और उसमें पहला अगर बात करें तो पहला हमारा है थर्ड का, अगर पहला तो वो हमारा है कि 3x + 2y = 5। क्लियर? या फिर और हमारा एक है उसमें 2x - 3y = 7। देखिए एक बताएंगे, उम्मीद है आप सारे कर लेंगे, और नहीं आएगा तो कमेंट में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम फिर बताएंगे। ठीक है, आपका क्या है यहां पर हम लोग फाइंड करेंगे, तो इसको हम लोग पहले देखेंगे। a1 अगर बात करेंगे, a1 हमारा हो जाएगा 3, a2 बात करेंगे तो वो हो जाएगा 2, b1 अगर बात करेंगे तो 2 होगा, b2 बात करेंगे तो हमारा -3 होगा। c1 देखिए, ये c1 इधर रहता है हमारा। कोई भी अगर हम किसी भी इक्वेशन की बात करें तो हम उसको ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारा इक्वेशन ऐसा है, a1x + b1y + c1 = 0, इस टाइप के इक्वेशन है। तो अगर नहीं होगा तो इस फॉर्मेट में लाते हैं, या फिर अगर इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लाएंगे तो -5 = 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -7 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर c1 = हमारा हो जाएगा -5, और यहाँ पर c2 = हो जाएगा -7। हम लोग देखेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो निकालेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। तो देखेंगे a1/a2 हमारा कितना आ जा रहा है, a1/a2 तो a1/a2 यानी कि 3/2, b1/b2 अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, b1 यहाँ पर है, b2 यहाँ पे है, क्या हो जाएगा 2/-3, और c1/c2 की बात किया जाए तो -5/-7, ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2 जो है नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, जब ये आ गया यानी कि दिस लीनियर इक्वेशन इज क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, यानी कि दिस इक्वेशन या दिस लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्यों होगा, क्योंकि हमने बताया 3 सिचुएशन, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, या फिर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। 2 सिचुएशन में कंसिस्टेंट होगा। बाकी जो लास्ट बच रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इस पे वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसी तरीके से आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि सारे का वैल्यू निकाल के और देखेंगे इस पे पुटअप करके कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और अगर नहीं कहीं आ रहा है तो वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अभी हम लोग 3.2 के केवल 3 क्वेश्चन के, तीसरे क्वेश्चन में हमने आपके लिए होमवर्क पे कुछ दे दिया है कि ताकि आप लोग उसको घर से सॉल्व कर लें। और अगर उनको नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसको फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे या फिर बता देंगे। इसके आगे यानी कि 4, 5, 6, 7, इसमें 7 तक है, ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आज बना देंगे तो वो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हम इसका 2 पार्ट बना दें। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।